सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। मनुष्य पुत्र यीशु को जो कोई विश्वास करता है वो सचमुच वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ सत्य और मनुष्य कुमार यीशु दो शब्द आया है, दोनों एक ही है। जो कोई सत्य को सुनता है, सत्य को पहचानता है, सत्य को ग्रहण करेगा, विश्वास करेगा, वो उसको स्वतंत्र कर देगा, छुड़ाएगा। हम किसी के लिए हम गुलाम नहीं है। आपको मालूम है हमारा भारत देश अंग्रेजियों को हाथ में गुलाम के रूप में था। महात्मा गांधी उनसे लड़कर हमें क्या दिया है? आजादी दिया है। इसलिए हम 15 अगस्त क्या करते हैं? स्वतंत्र दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। 1947 15 अगस्त हमें स्वतंत्र मिला है। हमारा भारत देश के लिए स्वतंत्र मिल गया, लेकिन आपके लिए स्वतंत्र मिल गया क्या नहीं? ये सवाल के साथ मैं आज के प्रचारक शुरू करता हूं। स्वतंत्र बहुत जरूरी है। अभी ये मॉडर्न डेज में पहनने के लिए स्वतंत्र है, बातचीत करने के लिए स्वतंत्र है, खाने के लिए स्वतंत्र है, सबके लिए है, लेकिन आत्मा में स्वतंत्र नहीं है। शैतान की बंधन में से स्वतंत्र नहीं है। जिसकी स्वतंत्र नहीं है वो गुलामी है। ये गुलामी बहुत दुखी बात है। जो गुलाम होता है उसके जीवन में आनंद नहीं होता, स्वतंत्र नहीं है, खुशी नहीं है, शांति आराम नहीं होता, उसके नींद भी नहीं आता। दिन और रात, तो मैंने कल बोला है ना, शैतान की ताकतों में पकड़ा हुआ, इसलिए उसको स्वतंत्र नहीं है। जो स्वयं से कुछ सोच नहीं सकता, उसका स्वतंत्र नहीं है, सब बांधा हुआ है। ये सारे बंधन को तोड़ने के लिए यीशु मसीह की लहू जरूरी है। यहाँ हमने पहले वचन ये पढ़ा है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और मनुष्य पुत्र यीशु मसीह कुमार को तुम विश्वास करोगे तो वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र के लिए आप पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये मुफ्त में मिलता। स्वतंत्र पाने के लिए आपके लिए कोई सोना चांदी देने की जरूरत नहीं है। पत्रस उसका पत्री में लिखा है, ना सोना से ना चांदी से, पैसा से नहीं है, मसीह यीशु की लहू के द्वारा तुम छुड़ाया, स्वतंत्र हुआ है। उन दिनों में जब हम मंदिर जाते थे तो हमारा बीमारी के लिए, जो हाथ का बीमारी है, तो ऐसे हाथ के रूप में स्वरूप बनाकर सोना में चांदी में हम गोलक में डाल, मंदिर में दान पात्र में डाल, मोमबत्ती में ये शरीर का अंग स्वरूप बना के हम उसमें डालते हैं। लेकिन अभी सोना चांदी की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह की लहू आपकी स्वतंत्र करता है। ये सच्चाई की मानना है, सच्चाई की मानेंगे। हमारा दादा लोग मिस्र देश में 400 साल मिस्र देश की राजा फारोन की राज्य परिपालन में गुलामी थे। 430 साल वो गुलामी थे। वो राजा इतना उसको दबाया, परेशान किया, उससे इतना काम लिया था, वो लोग रो रहा था, चिल्ला रहा था। वो चिल्लाते चिल्लाते दुआ किया है, वो आवाज स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर के साथ पहुंचा है, इसीलिए वो उतर आया है,
एक नबी मूसा को भेजा है, मेरा प्रजा को ये मिस्र देश से इसको छुड़ा कर बाहर ले आओ, मेरे नाम के आराधना करने के लिए इसको बाहर लाओ। क्योंकि मिस्र देश में इजरायलियों को आराधना करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं था। आपको मालूम है हमारे देश में ये भी है आराधना करने के लिए मिस्र देश छोड़कर बाहर बुलाओ। तो फारोन राजा है ना, इतना बहुत खतरनाक आदमी था। पहले बोला है पुरुष को बाहर जाओ, बाद में बोला है पुरुष महिला जाओ, बच्चों और आपकी गाय भैंस सभी रुकना चाहिए। तीसरी बार ये बोला है सबको ले जाओ, और ये बोला है दूर मत जाना है, पास में जाओ। देखो ये गुलामी के अनुभव क्या होता है। हम किसी के लिए गुलाम नहीं है, किसी के लिए गुलाम नहीं है। एक बार एक चर्च में मैं प्रचार करता था, जो आखिरी कुर्सी में एक भाई बैठा था, 10-15 मिनट के बाद एक बार बाहर जाया, फिर अंदर आया, बाहर गया, फिर अंदर आया। मैं इसको तो नोट कर दिया था। आखिरी प्रार्थना के समय वो भाई को बुलाया, आपने बार बार बाहर गया फिर अंदर आया, क्यों गया? उन्होंने ये कहा, तो एक 15 मिनट के एक बाद बीड़ी पीना मेरा आदत है, इसलिए आप प्रचार करने का समय मैंने बाहर जाके बीड़ी पी के अंदर आया। देखो एक 2 इंच 3 इंच का बीड़ी 6 फुट आदमी को, 80 किलो आदमी को गुलाम कर देता। कितना इंच है? 2 इंच का बीड़ी, उसके गुलाम है, उस छोड़ नहीं सका। उस दिन उसको मैंने बुलाया, उसके लिए सिर पर हाथ रखा, जो बीड़ी की गुलाम की दुष्ट शक्ति से उसको छुड़ाया यीशु नाम में। वो मुंह खोलेगा ना, उसको मुंह से इतना बदबू आया। आज उत्तर भारत में एक गुलाम ये है हंस, पान पराग, तंबाकू। एक आपको मालूम है ना, एक छोटे से डब्बा है, एक तरफ खोलेगा तो उसमें से अंदर से ये क्या आता है? तंबाकू आता है, दूसरी तरफ चुन्ना। ये दोनों क्या करता है? इसके लिए गुलाम है, छोड़ता नहीं है। अरे ये छोटी सी ये आदत से आप बाहर नहीं आ सकता। तो जैसे पास्टर जॉनसन ने बोला है, पिता परमेश्वर की दाहिनी हाथ साइड आप कैसे बैठ सकता? इसके लिए क्या दवाई है? इसके लिए क्या मार्ग है? छोटी सी चीज के लिए हम गुलाम हैं, गुलामी है, इससे हम कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। ये क्यों है? हम थोड़ा सोचना चाहिए। तो तंबाकू, हंस, ये खाने से आपके क्या फायदा है? शरीर को नुकसान कर रहा है, आपके शरीर के अंदर पैसा लेना छोड़ रहे, जहर जा रहा है। आप अपना पैसा देके अपना जीवन को नष्ट कर रहा है ना। ये छोटी सी चीज से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए देखिए, प्रभु यीशु सच्चाई को भेजा है। मैंने कल बोला है, जब यीशु मसीह आया है, आपको क्या लाया? तोहफा सच्चाई और अनुग्रह को लेके आया। ये चंद्रायन प्यारी गांव वाले को ये पास्टर वेदाचलम मैंने क्या लेके आया? सुसमाचार की संपूर्ण आशीर्वाद लेके आया। ये आशीर्वाद आपको क्या करता है? सारे गुलामी कामों से छुटकारा देता, छुड़ाता, स्वतंत्र देता है। हम किसी के लिए हम गुलाम नहीं हैं। क्यों? यीशु मसीह की लहू
हमें छुड़ाया। जाति और रिलीजियस और खाने के लिए, पीने के लिए, किसी के लिए हम गुलाम नहीं है। हम स्वतंत्रवादी हैं। हमारा हिंदुस्तान के स्वतंत्र है। हमारा स्वतंत्र कब मिलेगा? जब यीशु मसीह की सच्चाई को हम ग्रहण करने से हमें स्वतंत्र मिलेगा। हम किसी के लिए गुलाम नहीं है। तो पास्टर जी ने बोला बड़ी लिस्ट, झूठ बोलना है, मूर्ति पूजा करना है, पीना है, दारू पीना, ये सब के लिए हम गुलाम हैं। इसमें से एक छुड़ाने वाला कौन है? यीशु है, सच्चाई है, मनुष्य पुत्र इसीलिए आया है, आपको मुझको छुड़ाने के लिए आया। कल मैंने गवाही बोला था, मैं टीका डालकर सवेरे 4 बजे उठकर मूर्ति पूजा करने वाला, मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी था। ये सारे पाप हैं। परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर, उसका स्वरूप नहीं है। वो परमेश्वर का हम पूजा करना, आत्मा में पूजा करना, पवित्र आत्मा में पूजा करना, किसी मूर्ति को नहीं करना चाहिए। ये इसमें से मुझे छुड़ाया। देखिए भजन संगीता 85:1 हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। बंधुआई से लौटा ले आया है, बंधुआई से लौटा ले आया। यशायाह 52:3 क्योंकि यहोवा यूं कहता है, यह कहता है, तुम जो सेत में बिक गए थे, सेत में बिक गए थे, सेत में बिक गया, बिक गए थे, इसलिए आप बिना रुपए दिए छुड़ाया भी जाओगे। बिना रुपया छुड़ाए भी जाओगे। जब हम गुलामी में घिरे थे, कुछ पैसा दिया, कुछ नहीं दिया, तो गुलाम में गिर गया। मैं भी 12 साल उम्र में ना, मेरा दोस्त तो ऐसे बोला, अरे यार बीड़ी पी के देखो। पहली बार बहुत गर्म लगा, बार बार पिया तो मजा लगा। उसके लिए फ्री मुफ्त में मिला। मेरा दोस्त तो ऐसे था, ब्राह्मण, लेकिन दोस्त तो बहुत बुरे लड़के थे। वो लोग क्या किया, बीर पियो, बिस्की पियो। मैं पैसा नहीं दिया तो मुफ्त में मिला, फ्री मिला तो पिया, उसमें गिर गया था। फ्री मिला। लेकिन यहाँ यशायाह ने कहा है, क्यों? संत बिक गया है, संत बिक गए थे अभी, इसलिए अब तुम बिना रुपये दिए छुड़े जाए। बिना रुपया, पैसा की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की लहू आपके लिए, मेरे लिए मुफ्त में मिलता, फ्री फ्री। आज के दिन ये पापी पवित्र बनाकर परमेश्वर आपके सामने खड़ा किया, ये पापी को धर्मी बनाकर आपके सामने खड़ा किया। पास्टर ने बोला 1 करोड़ रुपया दिया तो भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हम 1 मिनट सोचेंगे, चलो एक बार झूठ बोल देंगे, 1 करोड़ ले लेंगे, बाद में यीशु मसीह से माफ मांगेंगे, बाद में फिर से हम कलीसिया में शामिल हो जाएंगे, तो 1 करोड़ तो मिलेगा नहीं ना। लेकिन स्वर्ग राज्य में आपकी मार्ग में तो कट जाएंगे। स्वर्ग राज्य की दरवाजा नहीं खुलेगा, कलीसिया के दरवाजा तो खोलते रहता, क्योंकि पास्टर धीरज ठाकुर तो इतना प्यारा है, चलो आ जाओ। लेकिन स्वर्ग राज्य की खिड़की नहीं खोलेगा। इसलिए यीशु मसीह की लहू हमें छुड़ाया। सत्य को मानोगे, सत्य तुम्हें छुड़ाएगा।
मनुष्य पुत्र यीशु को ग्रहण करो, वो तुम्हें छुड़ाएगा। मेरा सेवकाई में ना कहीं कहीं पापियों उधार पाया, हजारों हजारों। मेरा सेवकाई 33 साल का है, इसमें बहुत पापियों छुड़ाए। देखिए एक वचन पढ़िए तो पहला पॉइंट, एक स्वतंत्र पापों से, पाप की गुलामी से हमें छुड़ाता है। पहला वचन एक पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 29। यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। ये जगत को, पाप को उठा ले लेता है। परमेश्वर का मेमना। अभी थोड़ी देर के पहले आपने भजन गाया, क्या है? आपकी मुझको छुड़ाने के लिए एक किराया देना चाहिए था। ये किराया है परमेश्वर की मेमना की लहू दिया, बलिदान दिया है। कोई भी मुफ्त में नहीं मिलता है, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए वो किराया दिया है, इसलिए हम यहाँ स्वतंत्र हो चुके हैं। परमेश्वर की मेमना है। यीशु मसीह में पाप नहीं था, पवित्रता था। वो आपके लिए, मेरे लिए, आपका मेरा सजा उसके ऊपर ले लिया है, इसलिए सूली पे आपके लिए, मेरे लिए मरा है। भजन संगीता 85:2, 85:2। तू अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। पापों को ढांप दिया है। देखिए कितना अच्छा परमेश्वर है। मेरा पाप तो इतना बड़ा है, लेकिन उसका प्यार प्रेम से ढांप दिया, कवर कर दिया पूरा पाप लहू से। अभी पाप कहाँ है? यीशु मसीह की लहू के अंदर छिपा दिया। हालेलुया। अभी पाप नहीं है मेरे पास, पाप नहीं है। प्रेरितों पौलुस रोमियो में ऐसे उसका अनुभव साक्षी को लिख रहा है। 7:24 पढ़िए। मैं कैसा अभाव मनुष्य हूँ, मुझसे मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हिंदी में पढ़िए आप एक और बार। 7:24। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारा आशीर्वाद की रुकावट कौन मालूम है? आशीर्वाद की रुकावट हम खुद, हमारा पाप खुद। हमारा आशीर्वाद तो सामने है, लेकिन आशीर्वाद हम ले नहीं सकते हैं। इसके बीच में गैप है। पाप की मुझकी, आशीर्वाद की मुझको बीच में हमारा पाप रुकावट है, इसलिए पाप को पा नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ 2 बच्चों यहाँ खड़ा हुआ था पर्दा लेके, ऐसे बीच में रुकावट है, उसको हटा दिया, पर्दा को हटा दिया, पाप को हटा दिया। अभी परमेश्वर के निकट में हम जा सकते हैं, पास में जा सकते हैं। पास में जाके हम परमेश्वर के पास हमेशा हमेशा रह सकते हैं। 1000 साल हमारा आत्मा आराम कर सकता है। पापियों से धर्मी बना देता, धर्मी। मैंने बोला है, कई पापियों मेरा सेवकाई में उधार पाया, पाप को छोड़कर अभी पास्टर बन गया। एक बार मलेशिया में मैंने मेथोडिस्ट चर्च में 3 दिन की मीटिंग किया था। आखिरी दिन मीटिंग के बाद मैं मलेशिया से सिंगापुर जाना था। सिंगापुर जाने के लिए तो कोलालमपुर सेंट्रल स्टेशन आना था, वहां से रेलगाड़ी जाती है मलेशिया से सिंगापुर तक।
बाई ट्रेन। मुझे छोड़ना था, वो पास्टर बोला है मैं लेके जाऊंगा, आपको ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन कलीसिया से एक विश्वासी आकर, पास्टर जी वो इंडिया से आया पास्टर बेदाचल को मैं स्टेशन छोड़ दूंगा बोलकर मेरे टैक्सी उसके गाड़ी में रखा। वो गाड़ी चलाने शुरू किया, मैं बगल में बैठा था। उस समय वो भाई डेविड नामक भाई वाला, पास्टर जी आपने 3 दिन जो प्रचार किया था कन्वेंशन में, मेरा दिल में वो वचन आकर पूरे रात मैं पापों के लिए पश्चाताप किया, मेरे पापों को अंगीकार करके मैं रोता था। आपके साथ मैं अकेला बात करने के लिए पास्टर जी को कृपया मैंने विनती किया, आपको मैं कोलालमपुर सेंट्रल स्टेशन छोड़ने के लिए आपको लेके आया है। मैंने एक ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक ड्राइवर मतलब बड़ा कंटेनर, उस कैबिन में एसी कैबिन होता है ड्राइवर के लिए, उसमें बहुत पाप किया था। मलेशिया से थाईलैंड, थाईलैंड से सिंगापुर, ये सभी बाई रोड जा सकता है। जैसे हम इंडिया से पाकिस्तान और नेपाल जा रहे हैं ना, वैसे मलेशिया से सिंगापुर थाईलैंड जा सकता है। आपको मालूम है थाईलैंड किसके लिए प्रबल है? व्यभिचार के लिए। वो भाई डेविड ने बोला है, पास्टर जी मेरा ट्रक गाड़ी में ड्राइवर का कैबिन में बहुत पाप मैंने किया। मैं मसीही परिवार को, मेरा दादा मसीही परिवार के, मैं चर्च में एक एल्डर हूँ, मेरी शादी हो गया, 6 बच्चा है, फिर भी मैं पाप में गिरा। तो 3 दिन आप जो वचन मुझे समझाया सिखाया, उस वचन मेरा जब हृदय में जब आया है, मैं पाप छोड़ने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए दुआ किया था। आप कृपया मेरे ट्रक के अंदर आकर एक दिन उस ट्रक के अंदर आकर एक दुआ करके मुझे आशीर्वाद करके जाओ बोलकर एक फैक्ट्री के अंदर लेके गया था। उस फैक्ट्री में बहुत ट्रक था, एक ट्रक के अंदर मुझे लेके गया था। मैं उस ट्रक के कैबिन के अंदर जाकर देखा था, उस डैशबोर्ड होता है ना ड्राइवर की बगल में ड्रा, उस ड्रार से बहुत बुरी चीजें बाहर निकाल के डाला था। वो सभी मैं बोल नहीं सकता। एक व्यभिचार करने के लिए, एक पापी के लिए जो कुछ चाहिए सारे चीज वो ड्राइवर की कैबिन की ड्रॉ में था। इसके बाद सारे चीज बाहर डालकर अपना रुमाल लेकर पेट्रोल टैंक में वो गीला करके उसके ऊपर डालकर हम जला दिए थे। उसके बाद उसी ट्रक की ड्राइवर के कैबिन में घुटना टेक कर डेविड ब्रदर को मैं सिर पर हाथ रख के ब्लेसिंग करके दुआ किया था। उसके बाद वो सारे पापों से छुड़ा गया, स्वतंत्र हो गया। अभी तो पिछले साल मैं मलेशिया गया था, एयरपोर्ट मुझे पिकअप करने के लिए उसका गाड़ी मर्सिडीज बेंज लेके आया। एयरपोर्ट में, कोलालमपुर एयरपोर्ट में मर्सिडीज बेंज गाड़ी लेके आया मुझे रिसीव करने के लिए। देखिए कितना बड़े पापी हो, कितने साल भी आप पापों के लिए गुलाम हो सकता है, लेकिन आपके लिए छुड़ाने के लिए केवल एक ही दवाई है, यीशु मसीह की लहू। सच्चाई को मानोगे, सच्चाई तुम्हें छुड़ाई करेगा। मनुष्य पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण करो, विश्वास करो, वो सच सच आपको छुड़ाई करेगा। हम पाप से जन्म नहीं हुआ, पाप करने के लिए जन्म नहीं हुआ, बीच में आया हुआ पाप बीच में छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग राज्य में कोई पापी नहीं है। स्वर्ग राज्य में पवित्रता है, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर पवित्र है। उसके दाहिनी हाथ में बैठा हुआ पुत्र यीशु मसीह भी पवित्र है। इसलिए हम स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए एक ही योग्यता चाहिए, पवित्रता। बिना पवित्रता हम स्वर्ग राज्य पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसको पापी हैं उसके लिए तैयार किया हुआ नरक है। नरक में इतना आग, आपको मालूम है एक
पानी को उबालने के समय 100 डिग्री होता है, लेकिन नरक में हजारों हजारों डिग्री, इतना लोई को भी तो पानी बना देता, इतना गर्म है, इतना गर्म, इतना कीड़ा है, इतना सांप है नरक में। नरक के विषय में बहुत किताब मैंने पढ़ा है। वो हम नरक में नहीं जाना है, स्वर्ग में जाना तो हमें चाहिए एक पहला योग्यता, ये चाहिए पवित्रता। ये पवित्रता देने के लिए यीशु मसीह सारे पापों को गुलामी से हमें छुड़ाता, सारे पापों से यीशु मसीह हमें छुड़ाता है। दूसरी, बीमारियों को, दुर्बलताओं को छुड़ाने के लिए ये सच्चाई चाहिए, यीशु मसीह चाहिए। गुलामी एक रोग है ना, बीमारी है, ये गुलाम बना दो। आजकल है ना ये शुगर, बीपी, थायराइड, कैटरेक्ट, जो हड्डी का बीमारी, ये सबके लिए डॉक्टर क्या बोलेगा? क्रॉनिक डिसीज, आप मरने तक दवाई खाना, इससे वो पैसा बनाता। तो यिर्मयाह 33 का 6 पढ़िए, देखिए यहाँ यीशु मसीह क्या कर रहा है आपके लिए, मेरे लिए। तैतीस का 6 रेडी उसके पास। एक मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। चंगा करूंगा, शांति और पूरी सत्य को प्रकट करूंगा। शांति सत्य को प्रकट करने के पहले चंगा करेगा, चंगा करेगा। हम बीमारी के साथ जन्म नहीं हुए, तो बीमारी तो बीच में आया, इसको हटाना चाहिए। बीमारी हमारा वरदान नहीं है, ये मान लीजिए, बीमारी हमारा वरदान नहीं है, परमेश्वर की वरदान नहीं है, ये शैतान की हथियार है। ये शैतान की हथियार को हम हमेशा हमारे पास रखना है, छोड़ना चाहिए। बोलिए क्या करना चाहिए? शैतान के हथियार को छोड़ना चाहिए। बीमारी हमारा वरदान नहीं है, तो बीमारी के विरोध हम काम करना चाहिए। हम सच्चाई को ग्रहण करना, यीशु मसीह की लहू, यीशु मसीह आपको चंगा करा। अब अभी नवीन दवाई, डॉक्टर्स, मेडिकल डिपार्टमेंट में हर दिन एक एक नया नया बीमारी आ रहा है, नया नया दवाई आ रहा है। वो दवाई की किराया आप सोच नहीं सकता। कैंसर के लिए 30 गोली 7,300 रुपया। मैंने मद्रास में ना बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ तो बीमारी लोगों के लिए दुआ करने के लिए जाता ना, उस समय में वो गेट में खड़े होकर सुनूंगा, जो अंदर एडमिट किया हुआ पेशेंट की रिश्तेदार परिवार वहाँ खड़े होकर बात करेगा। क्या करेगा ना, आज हमारा हाथी को बेचकर डॉक्टर को फीस, नर्स आएगा, ये बोलेगी आज 2 लाख जमा करने के लिए डॉक्टर बोला है, तो आपके लिए कल ऑपरेशन है, आप 50,000 जमा कर दीजिए, कल डॉक्टर सुबह आके आपको देखेगा। सीटी स्कैन, MRI स्कैन, ये सभी आपके मेरे पैसा लूटने के लिए, आस्ती बेचकर, सोना चांदी बेचकर, आस्ती पैसा सब बेचकर वहां जमा करके हम चंगा पाने की जरूरत नहीं है। मसीह यीशु मुक्ति में दे रहा है, मसीह यीशु फ्री में दे रहा है। यीशु मसीह आज आपके लिए फ्री में देने के लिए तैयार है, क्योंकि मेडिकल माफिया है, चोर है। मेरे घर में एक डॉक्टर है छोटू, फिर भी मुझे मालूम नहीं ये क्या हो रहा है।
मेडिकल डिपार्टमेंट, ये ओपन है, ये गुप्त में नहीं है, ये रहस्य नहीं है। आप एक सीटी स्कैन लिया तो 12,000 10,000, डॉक्टर के पास 3,000 जाएगा। जो डॉक्टर आपको भेजा है, जिस पैथोलॉजी को आपने दिया है, वहां से पैसा डॉक्टर के पास जा रहा है। ये खुला बात है, आपको मालूम नहीं है कितना दवाई हम ले रहे हैं ना। वो दवाई कंपनी डॉक्टर के परिवार को हर साल विदेश लेके जा रहा है घूमने के लिए, उनके पैसा से। मैं बोलूंगा हर एक चर्च एक हॉस्पिटल है चंगा करने के लिए। अंग्रेजी में एक पुरानी बात है, चर्च इज नॉट एन एग्जीबिशन ऑफ द सेंट्स, इट्स एन हॉस्पिटल फॉर द सिक एंड सिनर्स। ये कलीसिया एक एग्जीबिशन नहीं है, ये पापियों के लिए, बीमारियों के लिए एक अस्पताल है। यहाँ चंगा होने के लिए आ जाइए, बीमारी से चंगा होने के लिए आ जाइए। अपना पाप छोड़ दीजिए, पहले अपने आप बीमारी चंगा हो जाता है, अपने आप चंगा हो जाता है। यिर्मयाह 30:17, यशायाह 53:5 दोनों वचन देखिए। यिर्मयाह 30:17 पढ़िए सिस्टर। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। हाँ यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। हाँ, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। मैं चंगा करूंगा, मैं चंगा करूंगा उन காயங்களை ஐயா நீ கொஞ்சம் படிக்கலாம்ப்பா, வாங்க ஒரு ஃபீல் மார்க் हो रहा है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। जाहिर किया गया। सुनिए वचन सुनिए। हाँ, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। लेकिन देखिए सूली में यीशु मसीह को ऑपरेशन किया है, मैं यीशु मसीह की लहू को विश्वास किया, मुझे चंगा हो गया। इतना अचानक ये काम हो रहा है, आश्चर्य काम है। यीशु मसीह के ऑपरेशन हुआ है, मुझे चंगा हुआ। देखिए मैं बोलूंगा, मेरा बड़ा बेटा आनंद, उसको 7-8 साल में टीबी आ गया था। उस समय हम बरेली में थे, यूपी बरेली में, बैंक सर्विस। उसके गला है ना इतना ऐसे छोटा हो गया, तो पेट सूजन हो गया, श्वास फूलने लगा। ऐसे कर रहा, सीढ़ी पे नहीं जा सकता, तो स्कूल नहीं जा सकता, पढ़ नहीं सकता, दिन और रात ऐसे ही परेशान। सारे हॉस्पिटल गया, बरेली में, यूपी बरेली में, बहेड़ी तहसील बहेड़ी में, काठगोदाम में, सारे डॉक्टर को मिला था। सारे डॉक्टर्स बोल दिया ये 3 महीने में मर जाएगा, ये टीबी तेज हो गया। यहाँ सर्दी है, इसलिए इसको वापस मद्रास लेके जाइए। बैंक तो सर्विस मुझे बरेली तहसील बहेड़ी में दिया, मैं प्रमोशन होके आया था, लेकिन सर्विस ट्रांसफर के चांस ही नहीं। मैं लखनऊ जोनल ऑफिस गया, नई दिल्ली हेड ऑफिस गया, सारे सरदारों को मैंने प्रणाम करके कृपया मुझे सर्विस ट्रांसफर करो बोला, लेकिन मद्रास नहीं दिया था, बेंगलुरु दिया। फिर भी मैंने ट्रांसफर करके बरेली छोड़कर बेंगलुरु किया, मद्रास में परिवार को रखा था। उस समय हम इतना गरीब थे, दवाई लेने के लिए भी पैसा नहीं था। हर दिन 2 गोली, ऐसे रंग वाला गोली, 2 गोली सुबह खाली पेट में उसको देना चाहिए, उसके बाद ही श्वास आता, क्योंकि दोनों लंग्स खराब हो चुका। डॉक्टर्स बोल दिया 3 महीने में मर जाएगा, मद्रास ले जाओ। हम मद्रास लेके गया था,
मद्रास जाने के बाद एक सरकारी हॉस्पिटल गया था, टीबी हॉस्पिटल मद्रास में, चितपट में। डॉक्टर्स बोला है सारे टेस्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वो क्या कहते हैं, यूरिन टेस्ट, मोशन टेस्ट और खबम टेस्ट, ये एक्सरे, सारे टेस्ट करके एक हफ्ते के बाद आने के लिए बोला। मैं एक हफ्ते के बाद सारे टेस्ट लिया था। एक हफ्ते पूरा से हम उपवास करके बेटा की शरीर में हाथ रख के दुआ किया था, प्रार्थना की, तेल तो लगाया, लगाते दुआ किया। एक हफ्ते उपवास किया था, रोजा रखा था। एक हफ्ते के बाद हॉस्पिटल में गया, सारे रिपोर्ट लिया था लेबोरेटरी से, एक्सरे लेबोरेटरी, ब्लड टेस्ट, सारे रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर साहब ने पूरा रिपोर्ट देखा था। जो बगल में बैठा था वो डॉक्टर को भी दिखाया था, वो भी देखा। सारे रिपोर्ट देख के मुझे ये बोला है रिपोर्ट ठीक है, नॉर्मल, टीबी नहीं है। मैं बोला डॉक्टर साहब ये लड़का को देखिए। तो कमीज को खोलकर मैंने उसको स्ट्रक्चर में लेटाया। यहाँ पूरा हड्डी, पूरा फेस में ऐसे ना, ऐसे ही था। डॉक्टर इधर मारा, इधर मारा, पीछे मारा, इधर मारा, उसको तो चक्कर आ गया। तो ये तीनों डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर प्रोफेसर को बुलाया था। प्रोफेसर आया था, जो लंग्स का प्रोफेसर, जो श्वास करता है लंग्स, उसका प्रोफेसर को बुलाया था। प्रोफेसर आया, सारे रिपोर्ट को देखा था, लड़कों को देखा, रिपोर्ट में नॉर्मल है, लड़का के शरीर में तो टीबी की निशान, सारे निशान है सिर से पांव तक। लेकिन देखिए मैं वो डॉक्टर के पास इतना देर खड़ा था, डॉक्टर बोला है ये लड़का को बीमारी नहीं है, टीबी नहीं है, घर ले जाइए वापस। मैंने डॉक्टर से ये विनती किया, डॉक्टर साहब 1 महीने के लिए दवाई दे दीजिए कृपया, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, 1 महीने के लिए दवाई दे दीजिए। डॉक्टर ने बोला है इसके टीबी नहीं है, आप क्यों दवाई मांगते हैं। मैं वहां से बाहर नहीं आया, फिर से वो छोटा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब कम से कम 1 हफ्ते के लिए दवाई दे दीजिए कृपया, उसके बाद मैं किसी से उधार लेके दवाई ले लूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बेटा को हर दिन 2 गोली सवेरे खाली पेट में देना चाहिए, तभी उसका श्वास आएगा, नहीं तो बहुत परेशान करेगा। तो 1 हफ्ते के लिए दवाई दे दी। वो डॉक्टर ने क्या बोला मालूम है, आज तक वो डॉक्टर कौन है मुझे मालूम नहीं है, नाम क्या मालूम नहीं है, मुसलमान हो, हिंदू हो, मसीह हो और कोई पारसी हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर शब्द मुझे बोला था वो अभी तक याद है। तो क्या पागल है क्या, तुम्हारा बेटा को टीबी नहीं है, जो परमेश्वर को तुम आराधना करता वो परमेश्वर तुम्हारा बेटा को चंगा कर दिया, ले जाओ। ये शब्द आज तक मेरा दिमाग में है। देखो वो डॉक्टर को मालूम हो गया मेरा परमेश्वर चंगा किया, लेकिन ये विश्वासी को मालूम नहीं था परमेश्वर चंगा किया। उसके बाद ही हमारा विश्वास चालू हुआ है, उसके बाद घर लेके आया, हम विश्वास करने शुरू किया था। जो परमेश्वर यीशु मसीह की विश्वास करता है उसका लहू चंगा करता है। हालेलुया। अभी वो लड़का की तस्वीर में दिखाता हूँ, 100 किलो है। एक लड़की है केरल की, ब्राह्मण लड़की, प्रभु में आया, बपतिस्मा लेने के बाद उसको शादी किया, उसको 2 बेटा है। अभी मद्रास में फ्लेक्सट्रॉनिक्स कंपनी में काम किया था, उसको डायरेक्टर पोस्ट तक प्रमोशन हुआ। अभी अमेरिका गया, अमेरिका से वापस पिछले रविवार आया है। उसके वेतन है 1 महीने के लिए 5,48,000 1 महीने के लिए 5,48,000। लोग देखिए हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है।
उसके लिए कोई बीमारी हो, डॉक्टर्स को तो बहुत बोलता है बीमारी, लेकिन उसके लिए तरस का कर हमें चंगा करता है। अभी जो जब 8 साल में था तब उस समय 10-11 किलो था, अभी 100 किलो हो गया, मोटा हो गया। किससे मोटा हो गया? बस बराबर ऐसे ही होता है। तो अभी आनंद एक कंपनी का डायरेक्टर है, फ्लेक्सट्रॉनिक्स कंपनी का डायरेक्टर है। हर महीना 5,48,000 सैलरी। उसका कंपनी ने कार दिया है, ड्राइवर दिया है, अमेरिका भेजा। हम सोचे थे बस पहला लड़का मर गया, खत्म। लेकिन जब हम नो बोलते हैं, प्रभु शुरू करो बोलते हैं, हमारा विश्वास शुरू हुआ है। आज तक वो विश्वास में उसका शादी हुआ है, उसका 2 बेटा है। बड़ा बेटा 9 क्लास में है, छोटू 4 क्लास में, 2 पोता है। हालेलुया। देखिए, आपको बीमारी से छुड़ाता, छुड़ाई करता, स्वतंत्र करता। बीमारी आपको पकड़ के नहीं रख सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर की बेटी है, बेटा है। इसलिए बीमारी आपके ऊपर काम नहीं कर सकता है। और तीसरी बात, परिवार में बंधन, शैतान के बंधनों से स्वतंत्र, छुड़ाई। पहला कोरिन्थियों 7:3। पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पति पत्नी अपना पत्नी पति को एक जिम्मेवारी है, एक ड्यूटी है, वो पूरा किया तो परिवार में कोई लड़ाई नहीं होता। अपना जिम्मेवारी जानकारी होना चाहिए। पति को जो पत्नी को करना है वो करो, पत्नी जो करना पति को करो। इब्रानियों 13:4। इब्रानियों 13:4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और प्रतिगमियों का न्याय करेगा। विवाह कैसा है? विवाह निष्कलंक, बात समझी जाए। हाँ, आदर निष्कलंक है। विवाह आदर और निष्कलंक। तो परिवार में क्यों ऐसे बंधन है, क्यों गुलाम है? परिवार में क्यों पति पत्नी के बीच में लड़ाई होता है? बाइबल कह रहा है जो परमेश्वर जोड़ा किया है उसको मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर ने जोड़ा किया, मनुष्य अलग ना करो। मद्रास हाई कोर्ट में मेरे दोस्त एक बड़ा लॉयर है, सीनियर लॉयर है। उसके चैम्बर में मैं जाके जब बात करते थे उस समय वो लॉयर ने बोला, पास्टर जी आजकल बहुत डाइवर्स केस आ रहा है। वो क्यों? वो भी मसीह परिवार से बहुत लोग डाइवर्स करने आ रहा है। आप लोग क्या कर रहा है? आप लोग क्या दुआ कर रहा है? आप लोग क्या सेवा कर रहा है? डाइवर्स तो मसीह परिवार से बहुत आ रहा है। वो सिविल लॉयर है, बड़े सीनियर लॉयर है, और डॉक्टर बोल रहा है क्यों आ रहा है? ये किसके लिए आ रहा है? कारण कौन है? परमेश्वर तो जोड़ा पति पत्नी को। जब शादी होता है दोनों हाथ पकड़कर आग को घूम के आया था। आग को साक्षी रखा है, अरुंधति को साक्षी रखा है, चंद्रमामा को साक्षी रखा है, लेकिन वो साक्षी कहाँ गया? मसीह परिवार में, मसीह की कलीसिया में हम स्वर्गदूत को साक्षी रखते हैं। परमेश्वर की संत
पास्टर लोगों को साक्षी रखते हैं, विश्वासी को साक्षी रख के हम दोनों हाथ पकड़कर मार्च करके जाते हैं। फिर भी वहां कहां से आया लड़ाई? अलग तरह देखा, ये शैतान की गुलाम। इफिसियों 5:22-23। वे पत्नियों हाँ अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, हाँ, पति के ऐसे ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, हाँ। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे पत्नी की पति सिर है। और आप ही देह का उद्धार करता है। देखिए, मसीह कलीसिया का सिर है, परिवार के लिए पति सिर है। पत्नी पति के साथ, भाई के साथ शांति के साथ आदर करके परिवार में हर दिन आपकी चाल चलन होना चाहिए। वहां ईगो आ जाता है, मैं कौन हूं। मलेशिया में एक शादी हुआ था, उसमें मैं भी बैठा था। उस शादी में पास्टर जी ने बोला है, हर बातों में मैं पति को दिन मन से रहूंगा, भयभक्ति से रहूंगा। वो लड़की ने बोला, मैं क्यों पति से भयभक्ति मानना, मेरा पढ़ाई ज्यादा है पति से, मेरा कमाई ज्यादा है, मेरा जाति ऊंचा है, मैं पति से क्यों दिन मन से रहना है, भाई भक्ति से रहना। तो वो सवाल पूछती है लड़की। तो मैंने बोला है, वो पास्टर ने बोला है, तो ऐसे है, ये नियम है, ये बाइबल की वचन है, इस वचन के प्रकार तुम कन्फेस नहीं करेगा तो शादी नहीं करेगा, शादी नहीं कर सकता। देखिए यहाँ ऐसे हो गया, परिवार में ऐसे शादी की लड़ाई होता है, हर दिन लड़ाई। मद्रास में एक परिवार ऐसे प्रार्थना के लिए हमारा प्रार्थना भवन में आया था। वो ब्रदर बोला है, पास्टर जी, और कोई लड़का है तो पहले उसको खत्म कर देता, नहीं तो अपने आप आत्महत्या कर लेता, लेकिन मैंने दोनों नहीं किया। अभी वो हर दिन मैं लड़ता हूँ उसके साथ, वो लड़ती है। हमारा घर में शांति नहीं है, आराम नहीं। हमारा कर दिया है, डाइवर्स होने के बाद कोर्ट ने बोला हर महीने 10,000 देने के लिए, लेकिन अभी तक वो 10,000 नहीं दिया, एक पैसा भी नहीं दिया। हर दिन आते आते रोते रोते पीटते पीटते करके घर के गए। हम क्या किया, उपवास करके विवाह किया। वो सिस्टर के नाम कला, हर बार आएगी, दुआ करेगा, घंटे घंटे बात करेगी, क्या क्या, क्योंकि वो पति ऊपर मंजिल में, पत्नी दोनों बच्चा नीचे मंजिल में, अपना घर है। डाइवर्स होने के बाद हमारा दुआ के कारण दोनों अभी इकट्ठा हो गए। मालूम नहीं है जो हाई कोर्ट ने डाइवर्स का सर्टिफिकेट दिया है, मालूम नहीं वो कहाँ है। अभी पति और पत्नी दोनों मिलकर रहता है, बच्चों भी अभी कॉलेज तक पढ़ रहा है। हमारे घर के पास में अभी नहीं आ रही है, अभी चर्च छोड़ दिया। तो पति के पास पहुंच गया, अभी चर्च छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दिया, अभी पति के पास पहुंच गया। ऐसे ही होता है दुनिया। हमारा परमेश्वर परिवार की परमेश्वर, क्योंकि जब यीशु इस दुनिया में जन्म हुआ, पहले गाना गांव में शादी में दिया था, वहां अद्भुत काम किया। हमारा यीशु ऐसे है। और एक और गुलामी स्वभाव है, उसमें से प्रभु छोड़ने के लिए वचन दिया है। इब्रानियों 2 अध्याय 15 वचन। और जितने मृत्यु के भय के मारे हैं,
जीवन भर दास्तों में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। मृत्यु के भय, उसके लिए छुड़ाने के लिए यीशु आया है। कुछ लोग ऐसा है ना, सब बातों के लिए डरता है। अंधेरा है, डरता है, बाहर गया डरता है, तो बीमारी हो गया डरता है, रात को डरता है, हॉस्पिटल गया डरता है, तो सुई डालने के लिए डरता है। सबके लिए कुछ उम्र 50 साल 60 साल हो गया तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है, तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ये भय क्यों आ रहा है आपको मैं बताऊं। ये हम यहाँ मरने के बाद हमारा आंखें यहाँ बंद हो जाएगा, तो हम जाएंगे एक जगह, वहां तो खोलेंगे, स्वर्ग राज्य में जाके हमारा आंखें खोलेंगे। यहाँ आंखें बंद हो जाएगा, लेकिन हम आंखें खोलेगा परमेश्वर के पास का। ये विश्वास, ये उपदेश मसीह में है। मुझे मालूम नहीं और कोई धर्म में है कि नहीं। मृत्यु की भय क्यों आ रहा है? मृत्यु के भय में आप लोग क्यों फंसा है? ये शैतान के हथियार है। दिन और रात आपको ये परेशान करता है, तुम मर जाएगा, तुम मर जाएगा, तुम मर जाएगा, तुम मरने के बाद कहां जाएगा, तुम मरने के बाद कहां जाएगा? स्वर्ग राज्य जाएगा। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है, मरने के बाद ये विश्वास कर लो, आपके टिकट बुक कर दिया है, कंफर्म टिकट है, आपके स्वर्ग राज्य में एक सीट बुकिंग है। सच्चाई को मानोगे, ग्रहण करोगे, सच्चाई तुम्हें छुड़ाई करेगा। ये भय से बाहर आ जाओ। तो भय मानने वाला, भय में हर दिन मरने वाले के लिए स्वर्ग राज की खिड़की नहीं खुलेगा। भय, मृत्यु का भय, मृत्यु का भय कैसे आया? ये भय ये कहां से आया? आपने कहां सीखा है? ये दुनियादारी डरता है। मालूम है ना, दुनिया में जब मरेगा ना, उसके आंखें ऐसे खुला रहता है, ऐसे होता है। डरने के कारण उसका डट्टी आ जाता है, मोशन, पेशाब आ जाता है। लेकिन एक मसीह की मृत्यु में ऐसे नहीं होता है। आराम से स्वर्गदूत आएगा, आपके प्राण लेके आराम से, ऐसे एंजल हिंदी में स्वर्गदूत की जैसे आप ऊपर जा सकते हैं। हमारा मृत्यु में कोई दर्द नहीं है, परेशान नहीं है, आपके लिए कोई तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि जो कोई मसीह में विश्वास करता है, जरूरी एक वास्तव में मैं एक बात बताता हूँ। जितने लोग यहाँ हैं, हम जन्म हुए, सही है, माता के गर्भ से जन्म हुए, लेकिन एक दिन मरना है, तो निरंतर हम नहीं रहेंगे। 1.5 साल 200 साल हर एक व्यक्ति के लिए एक दिन है। गलत मत समझो मुझे, लेकिन हम मरने के बाद यहाँ आंखें बंद करेगा तो हम एक दूसरा जगह में जाके आंखें खोलेंगे। ये है विश्वास, मसीह की विश्वास, ये क्रिश्चियन की विश्वास। हम कोई मृत्यु के भय से डरने के लिए आवश्यक नहीं है। हम तो गाते हैं ना, लाजर को जिलाया तीसरा दिन, मृत्यु से जिलाने वाला यीशु मसीह खुद खबर में रखने के बाद वहां यहूदी लोग कॉकटेल पार्टी, विस्की रम पी के नाच रहा था 3 दिन। चलो वो भी खुश रहना दो। तीसरे दिन कब्र का पत्थर को हटा दिया, द स्टोन वाज रोल्ड अवे, जीसस केम आउट। जीत गया मृत्यु को, यीशु मसीह जीत गया मृत्यु को। मृत्यु का भय அந்த வசனத்தை என்ன சொல்ற, மரணமே உன் கூறிங்க, பாதாளமே உன் ஜெயம் என்க, அதை சொல்லுங்க हिंदी में। मृत्यु का भय से
विश्वासी लोग डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कोई डर रहा है उसको शर्म नहीं है, क्योंकि क्लियर वचन है, मरण में उन कूरेंगे, बादल में जयेंगे। यीशु मसीह तीसरे दिन खबर से बाहर आया। ये वचन पढ़ने के बाद मैं ये गवाही बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हमारे घर में हुआ है, मेरे छोटू को हुआ, मेरे छोटू नंद कुमार इमानुएल को हुआ था। हाँ படிங்க, நான் எடுக்கல அந்த வசனத்தை. நீங்களே படிங்க பிரதர், பாக்கில சத்தமா படிங்க பிரதர், எனக்கே கேட்க மாட்டேன், நான் குயில் हे மாதிரி. मृत्यु तेरे जय कहाँ रही। मृत्यु जय कहाँ रही। हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा। जंग कहाँ रहा, जय कहाँ है मृत्यु। सवाल पूछो, मृत्यु से सामने सामने आप सवाल। मृत्यु के लिए डरने वाला मैं नहीं हूं, परमेश्वर के पास पहुंचूंगा। मेरे घर में एक संभव हुआ था, जब मैं बंगलुरु में सर्विस किया था, बैंक नौकरी, उस समय मेरे घर में मेरा छोटू नंद कुमार 6 साल की बेटा, हमारे घर में प्रार्थना भवन बना रहा था। उस समय तो सारे मिस्त्री की सामान वहाँ डाला हुआ, तो तार की खुला खुला बिजली की तार खुला खुला प्लग में डाला हुआ, ऐसे डाला हुआ। वहाँ राजमिस्त्री बोला तो टैंकी भर गया, आप मोटर बंद करो। मेरा छोटू आया तो दौड़ भाग के आया था, तो तार को पकड़ कर खींचा था, मोटर बंद हो गया। लेकिन यहाँ लड़का भी बंद हो गया, क्योंकि उस जमीन में पानी, जो बिल्डिंग में छत पे हम पानी रखते हैं ना, 25 दिन के लिए रखते हैं, इधर कितने दिन मालूम नहीं, 25 दिन के पानी रखते हैं, वो दीवार में पानी गिरा। उस पानी के ऊपर लोहे की टुकड़े टुकड़े था, जो बिल्डिंग की काम से बचा हुआ लोहे की टुकड़े टुकड़े था। उस टुकड़े के ऊपर नंगा पैर मेरा छोटू, उसके हाथ में बिजली की तार। अच्छा है ना, जमीन में पानी, पानी के ऊपर लोही, लोहे के ऊपर लड़का, लड़का के हाथ में बिजली की तार। बस किसी को मालूम नहीं है, जो राजमिस्त्री बोला मोटर बंद करो तो बंद हो गया, पानी रुक गया, बस यहाँ भी रुक गया, किसी को मालूम नहीं। उस प्रार्थना भवन खाली था, बस लड़का ऐसे गिर गया। जो चौथाई के लिए मेरा पत्नी गया था, उपवास प्रार्थना में कलीसिया में करके दोपहर 2:15 बजे आया, छोटू को ढूंढ रहा था, कहाँ है, तो खेलने गया सोच कर, तो ढूंढते ढूंढते आया, प्रार्थना भवन के अंदर आकर पाँव रखा था, पानी है ना, उसमें बिजली मारा। तुरंत वो पहचान लिया मेरे मिसेस, अरे बिजली ही बिजली मारा है। मिस्त्री को सबको बुलाया, मैं मजदूरी करने वाला था, मेरा बेटा गिरा उधर, मेरा बेटा उधर गिरा है। सब लोग को तो समझ लिया है खतरनाक लड़का, पानी में, हाथ में बिजली की तार। अभी मोटर बंद करने के लिए उस कमरा बंद करके चाबी बड़ा लड़का लेके गया, मोटर भी बंद नहीं कर सकता। अभी दरवाजा को तोड़ा है, मोटर को, मेन स्विच को बंद किया, उसके बाद तो तार को खींचा था, तो तार को कस के पकड़ा हुआ हाथ में, इस हाथ में जबरदस्त लकड़ी लेके आया, ऐसे लकड़ी, उससे पूरा यूं यूं करके खींचा था, तो फिर छोड़ा, फिर लड़का को लेके आया था, बैठाया, बस पूरा शरीर ठंडा हो गया, काला काला हो गया, हॉस्पिटल लेके गया, डॉक्टर बोल दिया मर गया, ले जाओ।
मैं बेंगलोर में काम कर रहा। उस जमाना में मोबाइल फोन नहीं था, एसटीडी फोन करना था। एसटीडी फोन किया, बैंक में सर्विस में काउंटर में बैठा था, मैंने बिल्स काउंटर में बैठा था। उस समय फोन आया तो मैंने मैनेजर से परमिशन छुट्टी बोलकर, उस जमाने में फ्लाइट के लिए पैसा नहीं, बंगलुरु से रेलगाड़ी पकड़कर मैं मद्रास आया। उसके पहले सब लोग इकट्ठा हो गया चर्च से, हमारा रिश्तेदार मेहमान सभी लोग इकट्ठे हो गए। वो लोग ऐसे बोला, हमारा रिश्तेदार सब लोग हिंदू, मैंने कल बोल दिया था बुरा दवाई। वो लोग आया है मेरे मुंह में, फू, हमारा धर्म छोड़कर, हमारा पवित्रता छोड़कर, हमारा परिवार छोड़कर ये भैंस खाने वाला जाति में, हरिजन जाति में तूने गिर गया था, तो ये विदेशी देवी देवता की पूजा कर रहा, इसीलिए तुम्हारा बेटा को बलिदान ले लिया तुम्हारा यीशु। मैंने बोला है, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला, मैंने बोला कृपया आप लोग चले जाइए, मेरा यीशु बलिदान लेने वाला नहीं है, खुद बलिदान हुआ है मेरे लिए, आपके लिए बलिदान हुआ है, इसलिए आप लोग अपना अपना माला को लेके जाइए। जो रोज जो गुलाबी गुलाब क्या बोलते हैं, गुलाब है, गुलाब का फूल ले जाइए। वो लोग मेरे मुंह में थूका था, तू पागल हो गया, ये हालेलुया झुंड में तू गिर पड़ा है, ये मसीह की धर्म में तूने गिर पड़ा है। वो बैंस खाने के लिए तुम बहुत बोला था, बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता इधर। पूरा दिन हम रोते थे। प्रभु जो हमारा रिश्तेदार कह रहा है वैसे ही आपने मेरे बेटा को बलिदान दिया क्या? आपने बलिदान दिया तो जो लोग करा, जो लोग मेरा रिश्तेदार, मेरा परिवार जो कहा वो सच हो जाएगा। मेरा बेटा जी उठेगा तो वो झूठ हो जाएगा, आप जिंदा सच्चा परमेश्वर हो जाएगा। ये युद्ध मेरा नहीं है, आपका है। ये लड़ाई मेरा नहीं है, आपका है। दूसरा दिन हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन अभी विश्वासी लोग शुरुआत कर दिया। भैया तो विश्वास तो होना चाहिए, ये तो बहुत मूर्ख विश्वास है। ये विश्वास तो बेटा मर गया। पास्टर जी को बोलो पेटी बनाओ, कब्रिस्तान में बोलो पर्चा बनाओ, आप थोड़ा जो करना है वो करो। हेलो, सुन रहा है? हम क्यों ये बाइबल के लिए मद्रास में यहाँ बोकारो डिस्ट्रिक्ट आया है। तीसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। सुबह खाना नहीं है, दूध नहीं है, मेरा पत्नी, मैं दोनों, मेरा बड़ा बेटा सब भूखा में गिर गया। तीसरे दिन सुबह मेरा विश्वास कमजोर हो गया, तो आज तो कब्र में रखने का समय आ गया। सुबह उठकर हम स्तुति किया, भजन गाया, आराधना किया। बच्चा तो ऐसे पेटी में नहीं रखा। यहाँ ये क्या है, ऊंट देखिए बोलता, और यहाँ मक्खी आने लगा बच्चों ऊपर। हम देखा, दुआ किया, आराधना किया। आराधना करते करते मैंने ऐसे ही देखा था, बच्चा को शरीर को देखा, वहाँ पैर का उंगली ऐसे ही हिला रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखकर और स्तुति किया, और स्तुति किया। उसके बाद हाथ का उंगली ऐसे हिला रहा। मैं स्तुति किया। मेरे मिसेस को बोला, वो भी देखा,
2-3 मिनट में उठकर बैठ गया। बैठ के यहाँ वहां देख रहा है। बेटा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मम्मी मैं यीशु के पास गया था, यीशु की गोदी में बैठा था, मैं परमेश्वर को देखा। अच्छा कैसे था? बहुत अच्छा था मम्मी, बहुत अच्छा था मम्मी, लेकिन मुझे भूख लग रहा है, मुझे भूख लग रहा है। अभी घर में दूध नहीं है, रोटी नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं। दौड़ भागे मेरी मिसेस दूध लेके गया, बिस्किट लेके गया, उसको खिलाया था। उसके बाद हम उसका बाएं हाथ का उंगली देखा था, ये दोनों उंगली कोयला कहीं जैसे है, कोयला वैसे हो गया। चूल्हे में रखते हैं ना लकड़ी, जलने के बाद कोयला होता है, ऐसे हो गया। उसके बाद हम डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, विश्वास में था, लेकिन 15-20 दिन के बाद ये उंगली इतना मोटा हो गया, उसमें बदबू आने लगा। तो मद्रास में स्टैनली हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल लेके गया था। वो डॉक्टर ने बोला प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट लेके जाओ। प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में गया था, डॉक्टर ने बोला है ये दोनों उंगली काट के निकालना है। मैं डॉक्टर से विनती किया, सर आपको मालूम है 3 दिन के बाद ये जीव उठा है, मेरा परमेश्वर यीशु जिंदा है, इसलिए ये उंगली को भी बचाएगा, आप कुछ सुई दवाई दे दीजिए। डॉक्टर बोला तू पागल है क्या, ये दोनों उंगली खराब हो गया, इसको काट के निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। मैं माना नहीं, जो पर्चा दिया उसमें दस्तखत नहीं किया, तो आप दवाई दे दीजिए वो काफी है। मैं चले गया था। 1 हफ्ते के बाद वो बहुत बुरा हो गया, उसमें से ये फंस निकल नहीं गया। बेटा को बहुत दर्द हो गया था, मैं हॉस्पिटल फिर गया था। डॉक्टर बोला उसी दिन बोला ना, तो उसको काट के निकालना पड़ेगा। मैं फिर से डॉक्टर से विनती किया, कृपया 1 उंगली काट लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये काला है फिर भी बचेगा। मैं साइन किया था पेपर में, मेरे सामने 2 इंजेक्शन करके ये उंगली काट के निकाला, इसके साथ छोड़ दिया। उस दिन इतना रोया था बच्चा, इतना परेशान हुआ, दर्द हुआ। उसके बाद 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद धीरे धीरे ये सोने लगा, ऐसे ही आराम से ठीक हो गया। अभी इतना ही है उंगली, अभी जिंदा है। देखिए परमेश्वर उसको पूरा चंगा किया। मालूम है जिस हॉस्पिटल में उसका उंगली काट के निकाला, उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गया। उसी प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप किया था। अभी वो लड़का MSc स्पोर्ट्स साइंस ये सभी करके अभी हिंदुस्तान में है BCCI क्रिकेट बोर्ड में डॉक्टर। जो क्रिकेट खिलाड़ी का जो मैदान में चोट लग गया तो उसके पास आएगा। इतना बड़ा ऊंचा स्थान में उसको बिठाया, उसको शादी किया, उसका एक बेटा एक बेटी। मृत्यु का भय से हमें छुड़ाने वाला मसीह यीशु है। ये सच्चाई क्यों मानोगे, ये सच्चाई तुम्हें छुड़ाई करेगा। जो संभव मेरे घर में हुआ है, उसके बाद हम विश्वास में बहुत तेज हो गया। ये परमेश्वर जिंदा है, ये परमेश्वर अच्छा है, ये परमेश्वर चंगा करने वाला। इसलिए मैं हिम्मत से हर गॉस्पेल मीटिंग में ये कहता हूँ, यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको नंदा को तस्वीर दिखाऊंगा, वो मोबाइल में है। आखिर में जो देखना चाहता है आपको दिखाऊंगा। नंद कुमार, डॉक्टर नंद कुमार, वो लड़का को शादी किया है, क्रिश्चियन परिवार की लड़की और इंग्लिश प्रोफेसर
मद्रास में WCC वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज में इंग्लिश प्रोफेसर, दोनों ऊंची स्थान में परमेश्वर बिठाया, बहुत तनख्वाह मिल रहा है, अपना घर लिया है, अपना बाल बच्चों के साथ आराम से परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा है। हालेलुया। देखिए हमारा विश्वास को कितना मजबूत करने के लिए ये संभव हुआ। मृत्यु का भय से बाहर आ जाओ, छुड़ाने वाला परमेश्वर यीशु है। मृत्यु का भय से हर दिन मरते रहना क्या कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरी में दुष्ट आत्मा से, दुष्ट आत्मा की बंधन से, दुष्ट आत्मा की गुलामी से छुड़ाने वाला मसीह यीशु की सच्चाई है। मरकुस 5 अध्याय 8 से 13 तक हम पढ़ेंगे। मसीह यीशु आज भी जिंदा है। मरकुस 5 अध्याय 8 से 13 तक। क्योंकि उसने उससे कहा था, सुनिए, ध्यान से सुनिए वचन है। हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। आमीन। देखिए, जो अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ, ये मरकुस 5 अध्याय पहले से आप घर जाके पढ़िए। जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर आएगा ना, उसका स्वभाव को बदल देते, अपना मर्जी से लेके जाता। वो लड़का के अंदर दुष्ट आत्मा आने के बाद घर में नहीं था, वो कब्रिस्तान में था। दिन और रात उधर ही लेटा था, सोया था। पत्थर लेके अपने हाथ को काटा, वो लघु पिया। कोई चैन से बांध के रखा तो वो चैन को तोड़ देता था। दिन और रात कब्रिस्तान में चिल्लाते चिल्लाते वही निवास किया था। देखो, एक आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया तो उसका स्वभाव, अनुभव सभी बदल जाता। जैसे दुष्ट आत्मा अंदर है, उसी हिसाब से लेके जाएगा। जब यीशु मसीह आया है, उसको डांटा है, उसको भगाया है। देखो, ये दुष्ट आत्मा को भगाने के समय दुष्ट आत्मा क्या कहा, मुझे वो सुअर के अंदर भेजो। सुअर के मीट कितने लोग खाता है? कोई नहीं खाता है ना, क्योंकि वो शैतान की पसंद है। कोई नहीं खाता क्योंकि उसके अंदर गया, दिन और रात उधर ही था। जब यीशु मसीह आया, दुष्ट आत्मा को भगाया, वो बाहर गया, वो शुद्ध हो गया, चंगा हो गया। अभी पहले नंगा था, अभी वस्त्र पहन के यीशु मसीह की चरणों में बैठकर स्तुति आराधना किया। मेरा 33 साल सेवकाई में कई दुष्ट आत्मा को मैंने भगाया। उत्तर प्रदेश बरेली में हमारा कलीसिया के एक जवान लड़का सेवा कर रहा है, सैमुएल सिंधिल, एक पास्टर। वो एक घर में लेके गया था। उस घर में शैतान पकड़ा हुआ लड़का, जवान लड़का, 16 साल की लड़का, चारपाई में लेटा हुआ। मुझे लेके गया था, पास्टर जी आप मद्रास से आया है, जाने के पहले इस लड़का को चंगा करके चाहिए। इस लड़के के अंदर जो दुष्ट आत्मा उसको भगा दीजिए, क्योंकि इसको माता पिता इतना रोता है,
प्रभु में विश्वास करता है, ये दुष्ट आत्मा तो जा नहीं रहा। मैंने उससे पूछा, परिवार से, माता पिता से, कब से है? वो बोला है 5 साल से। 5 साल से एक लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा, खाता नहीं, पीता नहीं, पानी नहीं पीता, चाय नहीं पीता, रोटी नहीं खाता, वो तो हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है। 16 साल की लड़का चारपाई में लेटा हुआ। मैंने पूछा, आपने डॉक्टर के पास दिया, किसी पास्टर के पास बुलाया? नहीं, हम तो मंत्र तंत्र करने वाले के बुलाया था। उन्होंने क्या कहा, हर बार वो आएगा, 5,000 लेगा, एक कील को हमारा दरवाजा में ठोकेगा, 5,000 लेके जाएगा। मैंने उस दरवाजे को देखा था, कम से कम ना उसमें 50 से 60 कील ठोका हुआ। ये पास्टर सामुएल सेंदिल कुमार हर बार दुआ करने के लिए आते समय हथौड़ा लेके आता है, उस कील को दरवाजे से एक निकालेगा, हर बार एक निकालेगा। मैंने सामुएल से पूछा, भाई सामुएल, यहाँ तो 50 से 60 कील ठोका है दरवाजा में, जो तंत्र झाड़ू टोना करने वाला हर बार एक कील को ठोक के जाएगा, पैसा 5,000, 7,000, 8,000 लेके जाए। मैंने बोला, यीशु मसीह की लहू को इतना कम मत सोचो, ये की प्रार्थना में ये सारे 60 कील को हम नाश करके भस्म कर सकते हैं, हमारा दुआई इतना सामर्थ है, बोलकर हम घुटने टेका। मैं, सामुएल की मिसिस और वो लड़का की माता पिता एक ही दुआई किया था। लड़का के शरीर से इतना चिल्लाते चिल्लाते वो दुष्ट आत्मा बाहर निकला। ये 2 नहीं है जो सेना है ना, वैसे इतना दुष्ट आत्मा। वो लड़का तो ऐसे पतला है, कमजोर था, मालूम नहीं उसका मुंह से इतना ऊंचा आवाज आया है, चिल्लाते चिल्लाते उतना दुष्ट आत्मा बाहर गया था। वो चारपाई को इतना हिलाया, चारपाई है ना, तो ऊपर तक आया, धम गिरा, ऊपर तक आया, धम गिरा। ये सभी डरो मत, ये मैंने देखा था। ये दुष्ट आत्मा क्या करता है, चारपाई को है ना ऐसे ऊपर करके ढमाल डाला। चिल्लाते चिल्लाते दुष्ट आत्मा बाहर गया। एक गिलास पानी ले आता। यीशु मसीह, आपने मूसा नबी को नदी का पानी को लघु बनाने का अधिकार दिया, आपके दासों को यह दिया है। यीशु मसीह के नाम में दरवाजे में पवित्र लघु को मैंने छिड़क कर दुआ किया। बस लड़का अभी उठकर बैठ गया। पांच साल के बाद मेरे साथ बैठकर तवा रोटी मूंग की दाल खाया। वो लड़का के नाम मेरे ख्याल से युवराज। वो बोला, पापा आप भी मेरे साथ ही रहिए, इधर ही रहिए, इधर ही रहिए। बेटा अभी मैं जरूरत नहीं है, यीशु तुम्हारे साथ है। हालेलुया। इतना है ना हंगामा किया था, और कोई है तो डर जाता। उस घर में अभी आराधना हो रहा है। उस घर का दरवाजा यीशु मसीह के खुल गया। उस घर में एक शाखा है। सामुएल पातीना केलगे मालूम है इसका, बरेली में हुआ। देखिए गाजू दोना का करने वाला छोटा से दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए थोड़ा बड़ा बेचता है, उससे और दोबारा आप बुलाएगा ना, और पैसा ज्यादा लेके और दूसरा बड़ा दुष्ट आत्मा। पहले तो अंदर था एक, लेकिन जितना बार वो आया उतना दुष्ट आत्मा को इकट्ठा कर दिया उधर।
देखो, जादू टोने करने वाला दुष्ट आत्मा को भगाता है, ये सच है, लेकिन वो कैसे भगाता है? एक छोटा का दुष्ट आत्मा को दूसरा दुष्ट आत्मा से भगाता है, ना पवित्र आत्मा से भगाता। समझ रहा है? हम पवित्र आत्मा से दुष्ट आत्मा को नरक पहुंचा देते। किसी मंत्र तंत्र जादू डोना काम करने वाले के पास जाकर अपना आस्ती को नुकसान ना करे। पैसे आए तो इधर रख दीजिए, हम कलिसिया के लिए हम उपयोग कर लेंगे। हम सेवकाई के लिए उपयोग कर लेंगे। अभी इस समय शैतान की हम सवाल என்ன சொல்றது? सवाल है, चैलेंज, चुनौती, शैतान की दुष्ट आत्मा की हम चुनौती करें। कितने साल तक आपको परीक्षण करते रहेगा? उसके निवास स्थल आपकी शरीर नहीं है, आपकी मंदिर भवन नहीं है, उसका निवास स्थल नरक, बाथल। आप क्यों वो शैतान की दुष्ट आत्मा को अपना घर को किराए पे दिया है? किराए पे दिया, फ्री में दिया, फ्री में दिया। उसको हम भगाना चाहते हैं, भगाएंगे। आपके कितने घर में दुष्ट आत्मा है? कितने घर में दुष्ट आत्मा है? हेलो, कितने घर में दुष्ट आत्मा है? भगाना चाहता है? देखो, हमारे घर में है ना, एक बार बेंगलुरु से एक आदमी को बुलाया था, विल्सन नामक। बेंगलुरु से ट्रेन में आया मद्रास सेंट्रल से ऑटो में आया हमारा घर, लेकिन नीचे तक आया है, ऊपर नहीं आ रहा, क्योंकि प्रार्थना भवन ऊपर है, नीचे हमारा घर है। तो उसका दोनों पैर, दोनों हाथ है ना, ऐसे दुष्ट आत्मा ना आपका शरीर को अंगहीन कर देता है। दोनों पैर ऐसे, जो हाथ दिखाता हूं ना, दोनों हाथ ऐसे, दोनों पैर ऐसे। ऑटो से नीचे आया है, ऊपर नहीं आ रहा है। क्यों? दुष्ट आत्मा को मालूम है ऊपर आया तो उसको छोड़ना पड़ता है, इसलिए ऊपर आने का डरते डरते नीचे था। मैंने बोला उसको बाहर खींच के ऑटो से बाहर ले आओ। जब बाहर आया है तो सीढ़ी के नीचे है ना बाथरूम है, उसके अंदर जाके कुंडी डाल दिया। अंदर गया तो बाहर नहीं आ रहा। वो आदमी के साथ उसका लड़का और पत्नी आया, दोनों बुला रहा है, आओ बाहर, आ रहा, आओ बाहर। वो क्या बोला मालूम है? जो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है टैंकी फुल है, सुबह पानी भरा, लेकिन पानी नहीं है बोल रहा। मैंने बोला मेरा बहू को, मैं एक बाल्टी में पानी लेके आओ। पानी लेके आया, मैंने दरवाजा मैं खुद लेके गया, बाल्टी में पानी लेके गया। विल्सन दरवाजा खोलो, पानी ले लो। तो जब दरवाजा खुला था मैंने उसको बाहर खींच के ऊपर लेके गया। बस कहानी खत्म। दुआ किया था, वो इतना चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं अमावस के दिन अंदर आया, उसी दिन जाऊंगा। नहीं नहीं, आज ही जाना। तो तारीख निर्णय करने के लिए तू कौन है? यीशु मसीह के नाम में आज ही जाओ। नहीं, वो बोला मैं अमावस के दिन जाऊंगा। अब तक उस दिन के लिए तो बात बहुत दिन है, आज ही तुम्हारा अंत दिन है। देखो, उसके लिए दुआ किया था। वो आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा बाहर जाने के बाद जो शरीर का अंग भी सीधा हो गया, दोनों पैर सीधा हो गया, दोनों हाथ सीधा हो गया। पहले ऐसे था, दोनों पांव ऐसे था, सीधा हो गया।
उसके हाथ में मैंने कलम दिया था, लिखो यीशु मसीह की लहू की जय, लिखो विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस, लिखो, लिखा। पहला ऐसे था, उंगली ऐसे। यीशु मसीह के नाम में छुड़ाया, सारे बंधन से छुड़ाया। जादू टोने काम करने वाला, मंत्र तंत्र करने वाले के पैसा मत खर्चा करिए। यीशु नाम जिंदा नाम, सच्चाई नाम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दुष्ट आत्मा भगाने के लिए, उसको बाहर करने के लिए दुष्ट आत्मा की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ता है। पवित्र आत्मा जब अंदर आएगा, दुष्ट आत्मा बाहर जाएगा। आपको मालूम है, हम आराधना करते समय यहाँ कोई महिला लोग इतना चिल्ला रहा है, इतना नाटकबाजी करता है, क्यों? कारण क्या है? पवित्र आत्मा का प्रशंसा इधर आ जाएगा तो दुष्ट आत्मा अंधकार को यहाँ रुक नहीं सकता है, वो बाहर बहाने चाहता है। अगले बार और हिंदी सीख के आऊंगा मैं, मुझे है ना यहाँ बहुत काम है। हालेलुया। जहां अंधकार है वहां रोशनी आने के बाद अंधकार की काम नहीं है, वो अपने आप बाहर आ जाता है, अपने आप बाहर। हम किसी के सिर पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, वो खुद चिल्लाते चिल्लाते बाहर आ जाता है। केवल हम भजन गाते समय, आराधना समय इतने महिला लोग क्यों नाटकबाजी यहाँ कर रहे? ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। सच्चाई को मानोगे, सच्चाई तुम्हें छुड़ाई करेगा। मनुष्य पुत्र यीशु मसीह की विश्वास करेगा तो वो आपको छुड़ाई करेगा, स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हमारा सेवकाई में आज कितना हमारे लिए हर महीना चंदा दान आ रहा है ना, वो सभी इतना पवित्र आत्मा से छुड़ाया हुआ व्यक्ति लोग हैं। हर महीने 1 तारीख मेरे खाता में 3000 5000 जमा होते रहता है। क्यों? वो लोग इतना परेशान उठाया था, अभी छुटकारा पाया, अभी फ्री है, अभी फ्री है। एक व्यक्ति, पति पत्नी, एक ही बेटी, फिलीपींस में डॉक्टर पढ़ा, वो बेटी को बुलाया था। उस बेटी के अंदर एक दुष्ट आत्मा था। वो क्या रहा? कैसे दुष्ट आत्मा है ना, लड़की लड़की से प्यार करने का दुष्ट आत्मा, लड़की लड़का से नहीं, ये बोलते हैं लेस्बियन स्पिरिट। वो ऊपर आया, दुआ किया तो गिरते गिरते इतना, वो पूरा हमारा हॉल पूरा घूम के आया था, फिर ही हो गया। प्रभु का पवित्र आत्मा उसको छुड़ाया, चंगा हुआ। तो अभी डॉक्टर है, लड़की डॉक्टर है। अभी प्रभु की अनुग्रह से उस लड़की के पापा कम से कम 7 साल से हर महीना मेरा खाता में 3000 1 तारीख जमा कर रहा। 7 साल के महीने पहले इसको चंगा किया था। अभी 7 साल से हर महीना 3000 मेरा खाता में जमा हो। देखो, यीशु मसीह की सामर्थ्य इतना कमजोर मत समझिए, बलवान है, बलवान है। हम शीघ्र ही आखिरी दुआ करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, सच्चाई को मानो, ग्रहण करो, विश्वास करो। मनुष्य पुत्र, परमेश्वर की एकलौता पुत्र यीशु मसीह आपको चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, बीमारियों को, रोग को, सब प्रकार की रोग, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करके आपको शुद्ध करने वाला है। पापों से चंगाई, रोग से चंगाई,
परिवार में कोई शैतान की काम है तो उसमें से चंगाई, मृत्यु का भय से छुटकारा, दुर्बलताओं के कामों से छुटकारा। हम सब खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की पवित्र नाम को जय जयकार करेंगे।